हे जता हेरो सबैतिर गड्डी मात्र देख्छु 12 गिलास पिएपछि बाङ्गे लौरो टेक्छु। नेपाल के गंधर्व समुदाय और उनके द्वारा बजाए जाने वाले सारंगी से जुड़ी संस्कृति नेपाल की एक समृद्ध लोक परंपरा का हिस्सा है। गंधर्व समुदाय को नेपाल में गायने भी कहा जाता है और वे पारंपरिक रूप से लोक गायक और संगीतकार होते हैं। उनका मुख्य वाद्य यंत्र सारंगी है जो उनकी पहचान और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। गंधर्व और सारंगी की परंपरा। गंधर्व समुदाय का परिचय। गंधर्व समुदाय नेपाल की एक जातीय समूह है जो ऐतिहासिक रूप से संगीत और लोक कथाओं को गाकर लोगों तक पहुंचाने का काम करता था। यह लोक कथाओं के संदेश कहा जाता है। ये गांव-गांव जाकर सारंगी बजाकर अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। सारंगी का महत्व। सारंगी एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है जिसे लकड़ी से बनाया जाता है और इसमें 4 तार होते हैं। इसे हाथों से बजाया जाता है। सारंगी की धुन भावनाओं को व्यक्त करने और कहानियों को गहराई देने के लिए जानी जाती है। यह यंत्र गंधर्व समुदाय के लिए न केवल एक सांस्कृतिक धरोहर है बल्कि उनकी आजीविका का भी मुख्य साधन है। संगीत और गंधर्व संस्कृति। गंधर्व गायक सारंगी की धुनों के साथ प्रेम, वीरता, दुख, सामाजिक मुद्दों और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित गीत गाते हैं। इनकी परंपरा मौखिक है और यह संगीत पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई जाती है। सामाजिक भूमिका। गंधर्व संगीतकारों को पुराने समय में खबरवाहक के रूप में भी जाना जाता था। वे संगीत और गीतों के माध्यम से एक गांव से दूसरे गांव तक समाचार और कहानियां पहुंचाते थे। शादी, पर्व और त्योहारों में इनकी उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती थी। आधुनिक दौर में स्थिति। समय के साथ गंधर्व समुदाय का पारंपरिक पेशा कमजोर हुआ। आधुनिक संगीत के प्रसार और तकनीकी युग में गंधर्वों का पारंपरिक संगीत अब केवल विशेष आयोजनों और पर्यटन उद्योग तक सीमित हो गया है। हालांकि नेपाल सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा गंधर्व संस्कृति और सारंगी को संरक्षित करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। सारंगी और आधुनिक पहचान। आज सारंगी केवल गंधर्वों तक सीमित नहीं है। यह नेपाल के पारंपरिक संगीत का एक प्रतीक बन गया है और इसे कई आधुनिक गीतों और फ्यूजन संगीत में शामिल किया जा रहा है। गंधर्व समुदाय के लिए चुनौतियाँ। मुख्य समस्या उनकी कला और संस्कृति को जीवित रखना है क्योंकि आधुनिक जीवन शैली और अन्य पेशों के दबाव में युवा पीढ़ी इस परंपरा को छोड़